हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ने अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय की होंगी। ओके और सब सेफ होंगे अपने घर में। तो अब हम फिर से अपना सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स सीरियस हो जाइए। ओके क्योंकि आपको भी पता है कि हमें अपनी क्लासेस इसी तरह से, अपना सिलेबस इसी तरह से कंटिन्यू रखना होगा ड्यू टू द कोरोना। ओके हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। ओके सो बी सीरियस टुवर्ड्स स्टडीज़। जो इस टाइम में पढ़ेगा वही आगे तक जाएगा। सो बी सिंसियर एंड बी अटेंटिव टुवर्ड्स द क्लासेस। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट अवर फिफ्थ चैप्टर, दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। ओके इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स पढ़ा था कि उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो प्लांट्स की भी क्या होती है? एक लाइफ साइकिल होती है जैसे एनिमल्स की होती है, पर उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? डिफरेंट होती है। ओके प्लांट की लाइफ साइकिल कैसे होती है? जो प्लांट्स होते हैं, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं अंकल? द सीड्स कम फ्रॉम द फ्लावर्स। सीड्स कहाँ से आते हैं? हमारे पास फ्लावर्स से आते हैं। ओके द गर्ल इज सेइंग, वैज्ञानिक चाचा, आई नो दैट यू हैव ग्रोन दिस फ्लावर्स फ्रॉम देयर सीड, बट वेयर डिड द सीड्स कम फ्रॉम? तो लड़की कह रही है कि जो सीड्स हैं वो फ्लावर्स से आते हैं, बट ये सीड्स कहाँ से आते हैं? ओके इन्होंने पहले ही बताया कि सीड्स कहाँ से आते हैं? फ्लावर्स से आते हैं। ओके तो जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स का और एनिमल्स का वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? ओके तो कैसे डिफरेंट है? मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं आपका, उनका लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? एक सीड से स्टार्ट होता है। द सीड सॉन इन द ग्राउंड। एक सीड को हम क्या करते हैं? ज़मीन में डालते हैं। ठीक है अब वो जो छोटा सा सीड होता है वो क्या होता है? टाइनी बेबी प्लांट में डेवलप होता है। स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब जैसे आप लोग कई बार देखते भी होंगे अपने घर में, मान लो आप लोगों ने चने भिगो रखे। ठीक है अब जब आपने उन चनों को भिगो दिया तो वो क्या करते हैं? फूल जाते हैं। ठीक है लेकिन उसके बाद क्या होता है? अब मान लो एक दिन भिगो दिया, दूसरे दिन उनको भिगो के रखा, उसके बाद आप क्या करो? उनको पानी से बाहर निकाल लो और एक गीले कपड़े में उनको बांध के रखो। बट दैट मीन्स उसको पूरा टाइम मॉइस्चर मिलना चाहिए। तो उनके बाहर क्या हो जाता है? वाइट कलर के छोटे छोटे एक पार्ट दिखाई देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्राउट बोलते हैं। दैट मीन्स द जो चना होता है वो क्या होता है? स्प्राउट हो जाता है, फूट जाता है वो एक तरह से। ठीक है इसी यही सेम काम प्रोसेस हमारा सॉइल में होता है। हम जो सीड डालते हैं हम उसको क्या करते हैं? पानी देते रहते हैं। उसको मतलब क्या होता है? मॉइस्चर मिल रहा है। ठीक है तो मॉइस्चर मिल रहा है तो वो क्या होएगा? वो सीड फूलेगा। फूलेगा उसके बाद वो क्या होगा? स्प्राउट हो जाएगा। वही क्या होता है? हमारा बेबी प्लांट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं। द सीडलिंग ग्रोज इनटू अ फुल ग्रोन एडल्ट प्लांट। अब जो छोटा सा बेबी प्लांट है उससे क्या बनेगा? आपका एक बड़ा प्लांट बनेगा। अब जो एडल्ट प्लांट है उससे हमें क्या मिलते हैं? सीड्स मिलते हैं, जहाँ से क्या शुरू होती है? एक नई लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। ओके अब नेक्स्ट पेज पे आइए स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। ये क्या है? सीड है। ठीक है फर्स्ट स्टेप हमने क्या दिया? सीड। अब कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि जो सॉइल के अंदर क्या होगा? रूट डेवलप होने स्टार्ट हो जाएगी। दो यहाँ पे देखो आपके पास दो पार्ट होते हैं, एक रूट और एक शूट। जो अंडर सोयल होता है, ठीक है, जो ज़मीन के नीचे होता है वो क्या होता है? रूट होता है। लेकिन जो ज़मीन के बाहर होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। ठीक है तो सीड के बाद हमारा क्या होगा? रूट ग्रो करेगी सॉइल के नीचे। ओके अब उसके बाद क्या होगा? एक यंग प्लांट सीडलिंग एमर्जेस। अब ये जो बेबी प्लांट है डेवलप हो जाएगा उस सीड से। अब उसके बाद इसकी लीव्स आएंगी। यहाँ पे देखो लीव्स नहीं थी, सिर्फ क्या था? ये जो आपका सीडलिंग हुई थी, मतलब कि एक बेबी प्लांट बन गया था। ठीक है पहले रूट्स आई, देन बेबी प्लांट, उसके बाद लीव्स आई। लीव्स के बाद इस पर क्या आया हमारे पास? फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए। देखो ये क्या है? फ्लावर्स। अब इन फ्लावर्स पे क्या आएंगे हमारे पास? सीड्स आएंगे और फिर सीड से फिर से नई लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ओके आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। अब द गर्ल इज सेइंग, व्हाई डू द सीड्स नॉट ग्रो इन इट्स फ्रूट इटसेल्फ? अब जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स को खुद ही क्यों नहीं बना लेते हैं? तो जो ये वैज्ञानिक चाचा ही क्या कह रहे हैं, सीड्स ऐसा नहीं होता कि कहीं पर भी ग्रो कर जाएंगे। उनको क्या चाहिए होता है? सॉयल चाहिए होता है। अब किसी भी चीज़ के लिए
एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो सीड्स को भी क्या चाहिए होता है, सॉयल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अब जैसे आप लोग खुद को ही लीजिए, अगर आप लोग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे या फूड नहीं लेंगे तो आप ग्रो कैसे करेंगे। आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा तभी आप लोग ग्रो करेंगे। दैट मीन्स आपको वाटर, फूड, हर चीज़ आपको चाहिए। ओके, तभी आप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको वाटर ना मिले, फूड ना मिले, मतलब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल रहा है तो आप कैसे ग्रो करेंगे। ओके, तो इन द सेम वे प्लांट्स को भी क्या चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपने ग्रो करने के लिए। एक अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए होती हैं जो उन्हें कहाँ मिलेगी, सॉइल के अंदर मिलेगा। ओके, तभी वो प्लांट्स क्या करेंगे, सीड्स क्या करेंगे, स्प्राउट करेंगे, उसके बाद बेबी प्लांट एंड देन द एडल्ट प्लांट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स। अब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर लगते हैं किससे आते हैं, सीड से आते हैं। और जो ये सीड्स होते हैं इनको हम किससे कवर, ये किससे कवर होते हैं, सीड कोट से कवर होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब जो सीड्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, एयर, वाटर एंड वार्मथ बिफोर दे बिगिन टू ग्रो। तो जैसे हम इनको सॉइल में मतलब ज़मीन में डालते हैं सीड्स को, तो हम क्या करते हैं, इनको पानी देते रहते हैं। तो इनको क्या मिलता है, एयर, वाटर, वार्म, सारी चीज़ें मिलती हैं ग्रो करने से पहले। ऐसा नहीं होगा कि हमने इनको बाहर रख दिया, मान लो हमने इनको फ्लोर पे रख दिया 10 दिन 20 दिन, लेकिन इनमें कोई कुछ भी ग्रोथ शो नहीं होगी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी उस सीड में, एज इट इज़ ही रहेगा। ओके, तो इनको क्या चाहिए होता है, एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। ओके, अब जो सीड्स होते हैं वो ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट अंडर द सुटेबल कंडीशंस ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द सीड जर्मिनेशन। ओके, जो सीड न्यू प्लांट में बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एज द सीड्स ग्रो इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द सीड लीव। जैसे जैसे आप सीड्स ग्रो करेंगे, ठीक है, इनको अपना फूड कहाँ से मिलेगा, सीड लीव से। ओके, बेबी प्लांट्स फिर बड़ा होएगा, सीड कोट क्या हो जाएगा, जो सीड कोट देखो यहाँ पे ये आपको क्या दे रखा है, एक सीड दे रखा है, ये बाहर वाला क्या है, सीड कोट। यहाँ पे क्या होता है, इनका फूड स्टोर होता है। और ये जो छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या है, बेबी प्लांट है, यंग प्लांट है। ओके, अब ये बेबी प्लांट जब इसको हम वाटर देंगे, यहाँ से क्या होता है, देखो ये जो फूड होता है इस पार्ट से इसके पास जाता है, बेबी प्लांट के पास, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, सीड कोट जो होता है ये आपका टूट जाता है और ये बेबी प्लांट क्या होता है, बाहर आ जाता है। ओके, अब द रूट इज़ द फर्स्ट टू डेवलप, सबसे पहले रूट, और एंड इट ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल। अब रूट कहाँ होती है, सॉइल के नीचे होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास शूट दिखना स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पे आपको ये बताया था, पहले रूट आएगी उसके बाद आपके पास बेबी प्लांट आपको दिखाई देगा। ठीक है, एंड ग्रोज अपवर्ड, उसके बाद क्या होगा, वो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, लीव्स एंड देन फ्लावर्स। The leaves on the young plant make food by the process of photosynthesis in presence of sunlight, chlorophyll, water and air. The roots also help the young plant to get water and minerals from the soil. अब जो यंग प्लांट में जो लीव्स होती हैं उन्हीं से क्या मिलता है, पूरे के पूरे प्लांट को खाना मिलता है, फूड मिलता है। कैसे, अब जो लीव्स होती हैं वो क्या करती है, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसकी हेल्प से करती हैं, सनलाइट की हेल्प से करती हैं। ओके, अगर मान लो सनलाइट ना हो हमारी अर्थ पे तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो नहीं रहेंगे। तो जो हमारी लाइफ है वो क्या, किस पे डिपेंड है, सनलाइट पे डिपेंड है टोटली। प्लांट्स हैं तो हम हैं। ओके, प्लांट्स नहीं होंगे, अब जैसे प्लांट्स वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये लीव्स क्या करती है, अपना खाना बनाती हैं। ओके, द रूट्स ऑल्सो हेल्प द यंग प्लांट टू गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स से क्या मिलता है, अब हम जो पानी देते हैं वो रूट्स में देते हैं। ठीक है, लीव्स पर आप कितना भी पानी डालते रहो कोई बेनिफिट नहीं हो, रूट्स से पानी मिलता है तो सॉइल के साथ वो वाटर मिक्स होकर उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ओके, तो सॉइल से रूट्स से उसको क्या मिलता है, वाटर और
मिनरल्स मिलता है। ओके, अब जो हमारे पास यंग प्लांट होते हैं वो किस में बनते हैं, एडल्ट में, और उसके बाद फ्लावर्स एंड देन फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या होता है, सीड्स होते हैं जिनको हम फिर से नए प्लांट्स उगा सकते हैं जिससे हम, ओके। तो क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट। तो फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे आपको देखो पीस का दिखा रखा है, ये क्या है, फ्लावर है, और ये क्या है, सीड्स, ये फ्रूट है। इस पहले फ्लावर आया, ठीक है, और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स दिखा रखे हैं यहाँ पे। ओके, तो आज के लिए आपका इतना ही है।